हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं हूँ अर्चना, आप सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हम ऐसी एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो साल में नहीं केवल 3 साल में एक बार आती है, जिसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और शास्त्रों में सभी एकादशी की तुलना में अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। कल्पना कीजिए, जब साधारण एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित एकादशी का प्रभाव कितना प्रभावशाली होगा। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है, स्वयं भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को विस्तार से बताया है। मनुष्य अपने जीवन के कष्ट से मुक्ति पाकर परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। ये पद्मिनी एकादशी का वर्णन किया गया। पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा का वर्णन इस प्रकार है, जो हम आपसे वर्णन करने जा रहे हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इसका वर्णन इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मलमास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मलमास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। ये अत्यंत पूर्वक उसका उपवास करने से पद नाम के पुर को पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। ये पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला। हे राजन, दशमी के दिन के नियम क्या क्या हैं। कांसे के बर्तन में बासन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, चना की दाल, शहद ये नहीं खाना चाहिए। प्रायः अन्न दशमी के दिन वर्जित है। अन्न का भोजन ना करें। खरा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर मिट्टी से तिल कोसा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ऐसा एकादशी का वर्णन किया गया है। इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी बारह ने तुमको धारण किया है। हे मृतके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों से मैं तुमको लगाया है। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृतके, भगवान के पूजन के योग मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उदर में स्थिर पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आंवले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार, हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगा तीर्थ स्थानों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके पितरों का तर्पण करें। ऐसा मास से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करें। देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे या चांदी व स्वर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगरबत्ती, कपूर इसमें से भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल, नैवेद्य, धूप, दीप, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन का कर मिथ्या भाषण ना करें। सत्य बोलें, रजस्वला का स्पर्श ना करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा ना करें। वैष्णव का संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी ना पिए अथवा इस व्रत में जलपान या दूध पीकर रहना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर पूजा में गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिनोरे से, चौथे में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके
नारंगी से भोजन करना उचित है। प्रथम पहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में वाजपेयी का, तीसरे पहर में अश्वमेघ का और चौथे पहर में राजसूर का फल मिलता है। इससे अधिक ना कोई पुण्य और इससे अधिक ना कोई पुण्य है, ना यज्ञ है, ना कोई तपस्या। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसने मानो सारे व्रत कर लिए। जो मनुष्य इस सब विधि को सुनेगा, कथा को पढ़ेगा, दूसरे को सुनाएगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी की कथा थी और इस दिन काचरे का सागार लिया जाता है। अगर आपको ये हमारी कथा पद्मिनी एकादशी की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी कथा के साथ, तब तक के लिए